यूँ तो बहुत सारे अंदाज आपको कर्नाटक चुनाव में तमाम नेताओं के देखने को मिले हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो एक अलग अंदाज में दिखाई पड़े। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके बहुत सारे अंदाज देखने को मिले थे। कर्नाटक चुनाव प्रचार में भी उनका एक अनोखा और अलग अंदाज देखने को मिला। डिलीवरी बॉय के साथ उन्होंने स्कूटर की सवारी की और इन लोगों के साथ में लंच भी किया। इस दौरान राहुल ने उन लोगों से उनकी ज़िंदगी के बारे में तो बातचीत की, साथ ही साथ में कुछ व्यवसायी भी यहाँ पर बैठे हुए थे। तो स्थानीय व्यवसायियों से उन्होंने कहा जीएसटी का असर, तो वो कहते हैं कि जीएसटी का बड़ा बुरा असर पड़ा है, धंधा चौपट हो गया। तो कुल मिलाकर उनके जो राजनीतिक मुद्दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वो इसमें बीच में बातचीत में उठाकर लाते हैं। प्रियंका गांधी ने इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर करारे हमले किए। तो राहुल का अनोखा अंदाज और कैसे फिर प्रियंका ने हमला किया पीएम मोदी पर, इसको ज़रा मैं आपको डिटेल में इस रिपोर्ट में बताता हूँ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अभियान का अंतिम चरण चल रहा है। इस दौरान सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष और कर्नाटक से संबंध रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा गांधी परिवार ने ताबड़तोड़ रैलियां की। राहुल ने की, प्रियंका ने की और एक रैली सोनिया गांधी ने भी की। कर्नाटक में अपने चुनाव प्रचार के दौरान रविवार को कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक फूड डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर सवारी का मजा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स से भी बातचीत की। वो अपने होटल तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर तक डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर सवार हुए। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटर पर वो पीछे बैठे हैं, हेलमेट पहनते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने डंजो, स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट के गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स से भी मुलाकात की और उनके साथ लंच भी किया। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉय का काम करने वाले लोगों के साथ डोसा खाया। इस दौरान राहुल ने उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में बातचीत की। इस दौरान वर्कर्स को उनकी समस्याओं का हल करने का राहुल गांधी ने आश्वासन दिया। राहुल गांधी के ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। पहले तो उनकी समस्याएं क्या हैं, दूसरा इनके साथ मुलाकात क्यों की, ये समझ लीजिए। दरअसल इसको बहुत अच्छे से समझाया हमारे खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में अशोक वानखेड़े ने। वरिष्ठ पत्रकार हैं और कर्नाटक की सियासत को भी बड़े करीब से जानते समझते हैं। अशोक वानखेड़े का कहना है कि एक पूरी रिसर्च सभी राजनीतिक दलों के पास है कि जो युवा है और ख़ास तौर पर जो रोज़गार की तलाश में घूम रहा युवा है वो कर्नाटक और बेंगलुरु, ख़ास तौर पर बेंगलुरु एक हब है और बहुत सारी सीटों को प्रभावित करता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ का युवा रोज़गार की तलाश कर रहा है। ये डिलीवरी बॉय जो हैं ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर, जो माइग्रेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इन सारे एप्लीकेशंस का बहुत इस्तेमाल होता है। जोमेटो है, स्विगी है या अन्य इस तरह के एप्लीकेशन हैं। इनसे रोज़गार चलाने वाले, घर चलाने वाले लोकल कर्नाटक के युवाओं की तादाद बहुत बड़ी है, क्योंकि इन लोकल्स को जहाँ भी काम मिलता है, रोज़गार मिलता है, वो करते हैं। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में स्टूडेंट्स भी इसके लिए काम करते हैं। तो युवाओं के अंदर पैठ बनाने के लिए इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि जो प्रचार की पूरी कमेटी होती है वो सारी चीज़ों की रिसर्च करने के बाद में इस तरह की कोई योजना बनाती है कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कि अचानक किसी डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर पर बैठकर चले गए। ये पूरी तरह से तैयार किया गया था इस मामले को, लेकिन इसका असर गहरा हो सकता है, ये कई लोगों का मानना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अशोक वानखेड़े मानते हैं कि रोज़गार और वो भी बेरोज़गार युवा जो हैं वो बहुत डिसिसिव होने वाले हैं कर्नाटक के इस चुनाव में। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डिलीवरी बॉय वर्कर्स के लिए वादे किए हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं कि वो इनको कितनी गंभीरता से ले रही है। 3000 करोड़ के कोष के साथ गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई है। राहुल से पहले प्रियंका गांधी का भी एक अलग अंदाज दिखा था। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने भीड़ में घुसकर सफाई कर्मी महिला को निकाला था और फिर साथ में चुनाव प्रचार किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण वर्ग है। महिलाओं पर पूरा फोकस प्रियंका गांधी का रहा है और सफाई कर्मी हो तो और ज़्यादा हो जाता है, तो उससे दोहरा एक असर जाता है। एक अन्य वायरल वीडियो में देखा गया कि प्रियंका बीच में अपना भाषण रोककर एक शख्स की फरियाद सुनने के लिए पहुंच जाती है। शख्स की फरियाद सुनने के बाद प्रियंका गांधी फिर से मंच पर पहुंचती, भाषण देना शुरू करती है। राहुल ने जमकर भाजपा पर निशाना भी साधा। तो ये अंदाज तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ में वो जो उनके मुद्दे होते हैं उनको भी उठाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आप सब ने कहा कि कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन चोरी की है। जहां भी देखो घोटाला ही घोटाला। एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है और बीजेपी का एमएलए कहता है कि सीएम की कुर्सी 2500 करोड़ में खरीदी जा सकती है। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 6 साल के बच्चे को भी मालूम है। पिछले 3 साल से बीजेपी की सरकार है और पीएम मोदी को भी कर्नाटक के भ्रष्टाचार के बारे में मालूम होगा। आपने कहा था कि डबल इंजन छूट भी है, तो मोदी जी आप बताएं कि 40% का कौन से इंजन को कितना मिला है। राहुल ने खुद की लोकसभा सदस्यता जाने वाला मुद्दा भी सभा में उठाया और कहा कि मैंने लोकसभा में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया तो मुझे लोकसभा से अयोग्य ठहरा दिया गया और जो यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते।
प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, 91 गालियों वाला जो मुद्दा था। पहले आप ये बताएं कि कर्नाटक भ्रष्टाचार के बारे में आपने क्या किया या जांच कर कितने लोगों को जेल में डाला है। वहीं पीएम मोदी के रोड शो पर भी राहुल गांधी ने टिप्पणी की और कहा कि मोदी जी का रोड शो देखा है ना आपने, खुद गाड़ी पर चलते हैं, बाकी लोगों को पैदल कर देते हैं। राहुल ने आगे कहा, हम हर रोड शो और रैली में अपने सभी नेताओं को पूरी इज्जत देते हैं। तो उन्होंने अपनी इस स्कूटर राइड को भी इससे जोड़ा, एक तरीके से कहा जा सकता है। प्रियंका भी बराबर से प्रचार कर रही हैं। उन्होंने मूड बिद्री में एक रैली की और फिर महादेवपुरा और बेंगलुरु साउथ में रोड शो निकाला। प्रियंका ने प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर कर्नाटक में हिंसा है तो बेरोजगारी की वजह से है, अगर कर्नाटक में हिंसा है तो आपके 40% कमीशन की वजह से। पहले 4 अलग अलग बैंक थे, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक। अब इस सरकार की वजह से आज सभी का एक बैंक में विलय हो गया। ये भी एक बड़ा मुद्दा है वहाँ बैंकों का जो विलय हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ अगर आतंक है तो महंगाई और बेरोजगारी का आतंक है। यहाँ 4 सालों में 6487 किसानों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रही है। प्रियंका ने कर्नाटक की जनता से कहा कि चुनाव का समय बदलाव लाने का समय होता है। हमारी सरकार आपके लिए काम करने का वादा करती है तो उसे पूरा करती है। आपने कांग्रेस शासित राज्यों में देखा होगा, राजस्थान की सरकार हाल ही में महंगाई के राहत कैंप चला रही है। तो राजस्थान का भी उन्होंने जिक्र किया कि जहां हमारी सरकार है वहां हम किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये डिलीवरी बॉय वाला जो दांव खेला गया है ये बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। चुनाव के आखिरी दिनों में, प्रचार के आखिरी दिनों में ये दांव खेला गया है और इनको लेकर घोषणा पत्र में भी वादे किए गए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 33% जो ऐसे युवा हैं ये बहुत प्रभावित कर सकते हैं इस बार के चुनाव को। तो कहीं ना कहीं युवाओं में अपनी लोकप्रियता, अपनी घुसपैठ को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ही प्रयास कर रही है। राहुल और प्रियंका के चेहरों को सामने रखा गया है। महिला मतदाताओं को रिझाने के साथ साथ में डिलीवरी बॉय या जो गिग वर्कर्स होते हैं उनको भी साथ में जोड़ने का प्रयास राहुल गांधी और कांग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।